आजकल दिल्ली की राजनीति दो अहम मुद्दों को लेकर टकरा गई और राजनीति को ऐसे ही मुद्दों पर टकराना भी चाहिए। यमुना, यमुना में झाग और दूसरी तरफ दिल्ली में कूड़े का पहाड़। मगर यमुना में झाग सिर्फ और सिर्फ छठ जब आती है तब क्यों याद आती है? यमुना की झाग तभी क्यों याद आती है? बाकी के जो साल के दिन हैं झाग तो उसमें भी होती है। बीजेपी के सांसद नाव लेकर यमुना की झाग दिखाने के लिए मीडिया के कैमरों के साथ घाट पर इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि केजरीवाल सरकार को घेरा जा सके। अरविंद केजरीवाल, यह दावा था उनका कि 2025 तक यमुना साफ कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, साफ नदी में आप नहा भी पाएंगे, यह बात केजरीवाल सरकार ने कही थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? वैसे तो जनता के मुद्दों की सारी बहस इन दिनों आस्था और धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है, मगर ऐसे में मुद्दों पर सियासत, जो इस वक्त जो मुद्दों पर सियासत हो रही है, जिन दो मुद्दों पर, एक तरफ यमुना में गंदगी, झाग और दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़, ये दोनों मुद्दों पर सियासत जरूरी है, क्योंकि मसला यहां पर हार और जीत का नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए भले ही वोट की सियासत हो, मगर आम जनता के लिए यह बुनियादी मुद्दे हैं। यह बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, वैसे ही यह पहाड़, कूड़े का पहाड़, और दूसरी तरफ यमुना में झाग। सवाल यही कि छठ में ही क्यों आया याद? आखिरकार इस सियासत से क्या वाकई में जनता का होगा भला? आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे जो मेहमान, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान होंगे उनसे आपका परिचय करवाते हैं। लेकिन यमुना की सफाई, एक तरफ दिल्ली में कूड़े का पहाड़ और दूसरी तरफ यमुना में झाग, और गंदे घाट पर यह जो सियासी झाग उठ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले जिन दो विषयों को लेकर खासतौर पर सियासत हो रही है, आज आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया जो कि प्रवेश वर्मा का है, सांसद प्रवेश वर्मा, जिसमें वो एक अधिकारी को बाकायदा हड़का रहे हैं। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है और यमुना के पास छठ घाट का दौरा करने पहुंचे प्रवेश वर्मा वहां मौजूद अधिकारी के साथ कैसे बहस कर रहे हैं, और अधिकारी को डांटते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है। यमुना किनारे छठ की तैयारियों में जो अधिकारी जुटे हुए थे, उन्हें माननीय सांसद प्रवेश वर्मा कैसे डांट रहे हैं जब उन्हें गुस्सा आया। तो पहले वो देखिए, दो तस्वीरें हैं। से अप्रूव्ड है तो ये लीजिए। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है ये अप्रूव्ड है? ये लीजिए। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है ये अप्रूव्ड है? क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम। 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे एनएमसीजी डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है। मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान 8 में साल करने की के मत लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हो हमारी रहा पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता सर? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर मैं हमारी यहाँ पार्टी रोज के- रहता हूँ, मैं यही मैं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के आज आप आए कार्यकर्ताओं हो? के साथ में।
आज आ पाए हो सर, आज आ पाए हो। सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। तो ये है यमुना पर डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों का जिक्र करूंगा जो ये संकेत और संदेश साफ देगी कि आखिरकार कैसे सच और झूठ, झूठ और सच के इर्द गिर्द यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, और पिस रही है जनता। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के तेजतर्रार नेताओं में से एक संदीप दुबे जुड़ चुके हैं। प्लीज नाम करेक्ट कर लीजिएगा, संदीप दुबे जी हमारे साथ नीचे हैं। साथ ही साथ शान खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, शान खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र प्रजापति जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और साथ ही हमारे साथ झा साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं आपको दुबे जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दुबे जी, ये जो एक तरफ पहाड़ दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ यमुना की झाग दिखाई जा रही है, अच्छी बात है। ऐसे मुद्दों पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कम से कम वो जो धर्म के ठेकेदार बनकर तथाकथित पत्रकार रोज जो लड़ाई करवाते हैं आपस में, बीजेपी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी, उससे तो लाख गुना बेहतर है कि भैया जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन दुबे जी, मेरी एक दरख्वास्त भी और मैं जानना भी चाह रहा था, यह जो यमुना में झाग है, यह बीजेपी नेताओं को सिर्फ छठ में ही याद क्यों आती है? देखिए, मुझे 2 बातें कहनी है और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग छठ को राजनीति से दूर रखें। छठ कोई ऐसा त्योहार नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। ये त्योहार सत्य को धारण करने का त्योहार है। ये असत्य पे सत्य की विजय का उत्सव है। प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण का त्योहार है, और ये वो अपने जो कभी कभी मिलते हैं उनको एक साथ रिश्तों में बांधने का त्योहार है। हम सब इसके दोषी हैं। इसमें किसी पार्टी और पक्ष को मैं कहना नहीं चाहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें, और अधिकारी इसमें, या आम आदमी पार्टी के नेता इसमें, आम आदमी पार्टी के अधिकारी इसमें। इसमें दिक्कत यह है कि इस व्रत में वो लोग राजनीति करते हैं जो इस व्रत को समझते ही नहीं है। देखिए, दिल्ली की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के लिए साफ तौर से मैं किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। हम बिहारी उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। हम लोगों ने इतना कंप्रोमाइज कर लिया, इतना अपने आप को दूसरे के अनुरूप बनाने और ढलने में अपना समय जाया कर लिया कि हमें अपने त्योहारों पे कभी ध्यान ही नहीं गया। हमारा भी ध्यान तभी आता है जब त्योहार हमारे सर पे आते हैं। नहीं दुबे जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। नहीं दुबे जी, जो ये नाम लेकर अब जो नेता उतर रहे हैं, नहीं दुबे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं वही कह रहा हूं, शुद्ध पानी देंगे, शुद्ध पानी देंगे, और माँ बहनें उस नदी नाले का शिकार हैं और वो उसमें करती हैं। ये नहीं दुबे जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं दुबे जी। दुबे जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल यही है कि ये जो नाव लेकर आपके नेता उतर रहे हैं, आपके सांसद उतर रहे हैं, ये छठ के ना छठ जैसे इतने पावन पर्व में उतर रहे हैं, लेकिन ये बाकी के दिनों में क्यों नहीं उतरते नाव लेकर? जो राजनीति कर रहे हैं। दुबे जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि ये बाकी के दिनों में आपके सांसद नाव लेकर क्यों नहीं उतरते यमुना में? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल बात करें, उतरते हैं, कोशिश है, करने की कोशिश होती है, लेकिन जो सरकार है उसकी बहुत मेहनत है। आप इसको समझिए, जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली को ठीक करे, ठीक ढंग से रहे। और खास तौर से हम बिहारियों को क्या चाहिए भाई? एक छठ पर्व होता है, उस पर्व में एक अच्छा स्वच्छ पानी दे दो। इससे आप तो कुछ चाहते भी नहीं है। संदीप जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन मुझे काफी दुख है। 100% सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बाकी दिन आपके सांसद नाव लेकर क्यों नहीं जाते? सिसोदिया की बुराई नहीं करता, मैं कभी वहाँ की सरकार की बुराई नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सबको मिलकर अपने समाज के लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने की जरूरत है। दुबे जी, बाकी दिन आपके सांसद क्यों नहीं नाव लेकर जाते? मेरा सवाल आपसे ये था।
रहते हैं सर। मैं तो साल भर इसी काम में लगा हुआ हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही। आपके सामने मैं ऐसे सैकड़ों चिट्ठी दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने ऊपर से लेके नीचे तक कोई ऐसा, मुख्यमंत्री जी को मैंने महीने भर पहले भेजा हुआ पत्र है कि कम से कम साफ जल की और स्वच्छ जल की व्यवस्था कर दिया जाए। देखिए ये सामूहिक प्रयास से संभव है, ये एक दूसरे को दोषारोपण दे के संभव ही नहीं है। ये विषय राजनीति का, वोट बैंक का नहीं है। आप कह रहे हैं कि राजनीति वोट बैंक का नहीं है। अभी मैं संदीप जी, शान खान और वीरेंद्र प्रजापति के पास जाऊं, मुझे एक बात बताइए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही दो तस्वीरें दिखाई, एक तरफ आप ही के सांसद, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज एक बार दोबारा से प्ले करिए। आप ही के सांसद अधिकारी को क्या बोल रहे हैं? कह रहे कि तुम्हारे सर पे ओढ़ दूंगा। तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये भाषा एक सांसद की हो सकती है। गुस्सा कर रहे हैं। क्यों गुस्सा कर और रहे हैं? दूसरी तरफ जब वो हड़का रहे थे अधिकारी को, वहीं पर खड़ी जनता सांसद से लड़ गई। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? क्या आप इसे जायज मानते हैं संदीप दुबे जी? की जरूरत है, हमें प्रभाव समझने की जरूरत नहीं है। और भाव ये है कि वो चाहते हैं कि छठ व्रतियों को बेहतर व्यवस्था हो और बेहतर व्यवस्था उनके लिए सुनिश्चित हो। आप इसे जायज तो भाव, मानते हैं? हम भाव पे जाते हैं, भाव यही है। और भाव इस व्रत को लेकर राजनीति का किसी भी पार्टी पक्ष का नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सब लोग दोषी हैं। मैं बता रहा हूं, दुबे जी, आप इसे जायज मानते हैं? नहीं, आप ऐसी भाषा का, मैंने आपके साथ संदीप दुबे जी, ऐसी व्यवस्था में संदीप जी दुबे रहे जी, हैं और ऐसी व्यवस्था को सहयोग कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था के साथ खड़े हो जाते हैं। हम खुद बटे हुए हैं, अपने संदीप दुबे जी, संस्कार की स्वयं रक्षा के लिए आगे नहीं निकल के आते हैं। संदीप दुबे जी, हम दूसरे को दोष क्यों दें? संदीप दुबे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने आज तक आपके मुंह से ऐसी भाषा तो नहीं सुनी, चाहे मैंने कितने कड़वे सवाल भी पूछे क्यों ना हो। आपके नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपके मुंह से तो नहीं सुनी। कभी आप तो भावनाओं में नहीं भाई। पहले पिछले साल का पूरा हिस्ट्री निकाल लीजिए, उसके पिछले साल का निकाल लीजिए, 20 साल का हिस्ट्री निकाल दीजिए। मजबूर किया जा रहा है दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को या पूर्वांचल के लोगों को या पश्चिम बंगाल से लेके और पूरे भारत में जहां जहां छठ को मानने वाले लोग हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि गंदे पानी में वो छठ करें, सिपली में छठ करें। ये नदियों से निकला हुआ छठ है साहब, नदियों से उसे तालाब में ले आए, तालाब से उसको लेके सर पे अब छोटे से छिप्पी में आ गए, कटोरी में छठ लेके आए, और हमारी बहनें, माँ बहनें मजबूर हैं उन नदी नालों में, गंदे नालों में छठ करने के लिए। अगर किसी को गुस्सा आता है तो गुस्सा जायज है साहब। मुझे आज इसी वजह से भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कार की संरक्षण स्वयं नहीं कर सकते, दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप ये कह रहे हैं कि ये गुस्सा जायज था, जो आपके सांसद ने किया वो बदसलूकी जायज थी? देखिए, मैं किसी बदसलूकी को जायज नहीं मानता, लेकिन वो गुस्सा है, वो चाहते हैं अच्छी व्यवस्था हो, नहीं बन पा रही है, कोशिश हो रही है। उस व्यवस्था के बाद गुस्सा होता है व्यक्ति, जैसे आज मुझे गुस्सा आता है, ये गुस्सा जायज है सर, ये जायज गुस्सा है, क्योंकि आज माँ बहनों के लिए और हमारे बिहार के लोगों के लिए जो छठ व्रती है, छठ करने वालों के लिए कोई मैं आगे आपसे पूछूंगा, ये गुस्सा अगर जायज है तो ये गुस्सा तो कहीं और भी निकलना चाहिए। आपने चर्चा रखी पहली बार, मैं धन्यवाद दूंगा, आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने इस विषय को उठाया। और पूरे छठ व्रतियों की तरफ से जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप खूब तरक्की करें, यश को प्राप्त हो और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिले, ताकि कम से कम कुछ तो लोगों के कान में जो इस तरह के व्यवस्था हो, चाहे अधिकारी हो या नेता हो, संदीप जी, कुछ सबक सीख पाए। संदीप जी, मैं पहली बार मैं खुलकर ये बात कह रहा हूं, इंडिया वॉइस ये कोई नहीं है कि ये बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, कमाई, हम ये ऐसा नहीं है कि एक दिन मुद्दा चलाया और बात को खत्म। हम तो 365 दिन उसी पर रहते हैं, 365 दिन बेरोजगारी पर बात करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं, दवाई, पढ़ाई, कमाई पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके सांसदों को सिर्फ और सिर्फ छठ पर ही क्यों याद आया, मेरा यह सवाल था। खैर, शान साहब और वीरेंद्र प्रजापति भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और सतीश झा भी। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है, लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ रहे, दिखाई देंगे हम थोड़ी देर में आपको। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था वीरेंद्र जी, ये जो बात संदीप दुबे जी कह रहे थे सियासत से दूर रखना चाहिए, आपको हर बात सियासत के चश्मे में क्यों दिखाई देती है? और यमुना साफ करने का दावा तो आपने भी किया था जी, ये भी झूठ बोला था। देखिए, मैं आपको बताऊं, सियासत कर रही है भाजपा। यमुना नदी का जो उद्गम यमुनोत्री से होता है, उसके बाद जब यमुना बहकर के पूरे हिंदुस्तान से होकर निकलती है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा तिलक जी
कि यमुना 7 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें से 5 राज्य बीजेपी शासित हैं, एक दिल्ली का है और दूसरा राजस्थान है। ये तब नहीं मालूम था जब कहा था कि गंगा यमुना साफ कर देंगे? जी, आप सुनिए मेरी बात। नहीं, तब मालूम था कि नहीं? नहीं, बात सुनिए। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब हम दूसरी बार दिल्ली के अंदर शुरू करके आए तो उसके बाद हमने कहा कि जब दोबारा आपके बीच में 2025 में आपके बीच में जब हम वापस आएंगे तो इस दावे को लेकर, जैसे हमने और दावे पूरे किए, हम ये दावा लेकर के भी आएंगे कि 2025 के अंदर हम यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 2454 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया है और जो 6 पैकेज इसके अंदर एक काम होगा। अब तक साफ क्यों नहीं कर पाए? और अब तक कितनी यमुना साफ हुई? बनाए जाएंगे। अब तक कितनी यमुना साफ हुई? दिल्ली के अंदर आप विश्वास मानिए 248 एमजीडी वाटर का ट्रीटमेंट डेली होकर के यहाँ से निकलेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा भी समय लगेगा। लेकिन असलियत यहाँ समस्या किस बात की? समस्या ये है कि भाजपा जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पूरे देश के अंदर क्या हालात आज इन्होंने पैदा कर दिए हैं। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर एंटर करने से पहले यमुना नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहले वो उत्तराखंड में आती है, फिर हिमाचल आती है। मुझे तो वीरेन जी वो मालूम है जो अभी मैं बताऊंगा, आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। ना, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, वो आपके आगे भी काम आएगा। लेकिन वीरेन जी, आप फिर किस आधार पर कह रहे थे कि 2 साल में साफ कर देंगे जी? फिर आपने कहा 2 साल और दे दो जी, फिर आप कह रहे हो 2 साल और दे दो जी। आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए, कहीं हमने ये कहा हो, हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि 2 साल में साफ कर देंगे। कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने हाँ ये जरूर कहा था कि 2019 के चुनावों के 20 के अंदर चुनावों के बीच में कि 2025 में जब दोबारा आपके बीच में लौट करके आएंगे तो हम आपको स्वच्छ और साफ यमुना देंगे। और आज आपने देखा कि किस तरह से यमुना के घाट पर पहुंच करके प्रवेश वर्मा जी किस तरह से गाली गलौज कर रहे थे। ये इनकी राजनीति का देखो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है। आप तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, बोले तेरे सिर पे डाल दूंगा, तेरे मुंह पर डाल दूंगा, तू क्या कर रहा है? एक जनप्रतिनिधि को ये भाषा शोभा देती है? एक चुने हुए अधिकारी को जो अपनी परीक्षा देकर के, योग्यता देकर के चुन करके आप कैसी भाषा का इस्तेमाल अधिकारी के साथ कर रहे हैं? भाजपा बौखलाई हुई है, इनको हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी ठीक। शान भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो शान भाई, सुना आपने ये चल क्या रहा है दिल्ली में? एक तरफ कूड़े का पहाड़ दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ यमुना में झाग दिखाई जा रही है। ये झाग तो एकाएक रातों रात प्रकट तो नहीं हुई। ये तो झाग जो है ना जाने कितने सालों से हम वहां से गुजरते हुए आए हैं और हम देखते आ रहे हैं। कभी किसी नेता को, किसी सांसद को, किसी विधायक को नाव में देखा नहीं कैमरों के साथ, लेकिन अब एकाएक कैमरों के साथ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यह समझ से परे है मेरे। देखिए तिलक भाई, दोनों ही तस्वीर, एक वो तस्वीर जो यमुना जी में झाग वाली तस्वीर है और एक दूसरी तस्वीर जो सांसद महोदय अधिकारी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, दोनों ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, शर्मनाक हैं। जिस प्रकार के दावे और वादे केंद्र की भाजपा सरकार ने और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए थे, दोनों तस्वीरें दिखा भी रहा हूं मैं, पोल खोलते हैं। आज देखिए आप, केजरीवाल जी ने सत्ता में आने से पहले कई बार इस बात को कहा था कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा और सबको डुबकी लगवा दूंगा। ऐसी परिस्थिति में ऐसी तस्वीरें बहुत ही शर्मनाक हैं। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को जनता से दिए हुए वचन को याद करना चाहिए और केमिकल छिड़क कर उस झाग को हटा देने से यमुना जी साफ नहीं होने वाली हैं। उसके लिए हमें यमुना जी को साफ करने के लिए एक मजबूत योजना लानी पड़ेगी, एक मजबूत इरादा बनाना पड़ेगा और यमुना जी को आप किसे गुनहगार मानते हैं इसके लिए, केजरीवाल या फिर केंद्र सरकार? दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाकर ये अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं। आज जिस प्रकार से भाजपा सांसद जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं समझता हूं भाजपा ऐसे लोगों से पटी पड़ी हुई है, ऐसे गालीबाज नेताओं से, भावनाओं में बह गए। विधायकों से। वो कह रहे हैं गुस्सा वाजिब है। दुबे जी कह रहे थे, अभी मैंने पूछा था, कह रहे गुस्सा वाजिब है, भावनाओं में बह गए। तिलक जी देखिए दिल्ली एक अल्प राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर कुल मिलाकर जो प्रशासनिक मामला होता है उसके सर्वे सर्वा जो होते हैं वो उपराज्यपाल महोदय होते हैं, जहां तक मेरी संवैधानिक समझ है। तो भाजपा नेताओं को उपराज्यपाल जी के पास जाना चाहिए, कोई दिक्कत है तो
अधिकारियों के साथ बदतमीजी करके, दुर्व्यवहार करके, उन्हें अपशब्द करके क्या मिलेगा? ये तो सरकारी काम में बाधा का मामला दर्ज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा का मामला दर्ज करके उन्हें जेल में डालना चाहिए। इस प्रकार के घटिया कृत्य, इस प्रकार के घटिया व्यवहार सरकारी अधिकारियों के मनोबल को तोड़ते हैं। मैं इसका समर्थन कतई नहीं कर सकता, किंतु आम आदमी पार्टी को भी झाग पर केमिकल छिड़क कर उसको छुपाने के बजाय कुछ सकारात्मक कदम उठाकर जल्दी से दुबे जी वो दो तस्वीरें मैंने दिखाई थी शुरू में, फिर मैं सतीश जी के पास जा रहा हूं। वो तस्वीरें साथ साथ प्लीज प्ले करेगा। दुबे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप सांसद पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिल्ली सरकार जितने भी एफर्ट करती है, जितने भी काम करती है, शायद उनको आप एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखते होंगे। अगर जनता के नजरों से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि केजरीवाल ने कितना काम किया। अच्छा वीरेंद्र जी, एक मिनट रुक जाइए ना। वीरेंद्र जी आपका फ्रेम फ्रीज है, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। दूसरा, मेरे कांग्रेस के मित्र ने भी वही काम किया, कहने का तरीका अलग था। यहाँ चर्चा ये हो रही कि छठ व्रत और लोगों को शुद्ध तरीके से, बेहतर माहौल या पर्यावरणविद तरीके से उनको जगह दिया जाए जहां वो अच्छे से छठ व्रत कर सके। और अगर वो उस विषय पे अधिकारियों से उन्होंने कोई चर्चा करी, बात करी, इस विषय को इस तरीके से कि जिस तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि उनसे गलत हो गया। अरे बात ये है कि जो छठ की तैयारी में करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार, अरविंद जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है, वो करोड़ों रुपया कहाँ गए? उसकी तैयारी क्यों नहीं अभी? करोड़ों रुपया कहाँ गया? हो गया, आज पहला दिन है व्रत का। मैं दुबे जी मैंने आपकी बात सुनी। करोड़ों रुपया कहाँ गया, ये एक वैलिड सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज तिलक जी, आपको मैं आज बता रहा हूँ, मयूर विहार दिल्ली में जगह है। नहीं, करोड़ों रुपया कहाँ गया, ये सवाल है अपने आप में। मैं मान रहा हूँ, ये करोड़ों रुपया गया कहाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यही सवाल मैं लेकर आऊंगा, करोड़ों रुपए वाला। सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उसकी भी भारतीय जनता पार्टी की है? मैं आम आदमी पार्टी के मित्र से कहूंगा, बिल्कुल सही कहा। सफाई की जिम्मेदारी किसकी और करोड़ों रुपया कहाँ गया, ये बिल्कुल वैलिड सवाल पूछा आपने। इसी सवाल पर रहना चाहिए। एक मिनट सतीश झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी सर, ये जो दिल्ली में चल रहा है, आम पार्टी वर्सेस बीजेपी, एक तरफ कूड़े का पहाड़, दूसरी तरफ यमुना में झाग, ये जो सियासत का खेल खेला जा रहा है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? तू डाल डाल में पात पात। कभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी गणेश जी की तस्वीर लगा दो, लो भैया अब बीजेपी कहां जाए, ना इधर ना उधर। ये वही दाव खेल रहे हैं जो लकीर कभी बीजेपी ने खींची कि नहीं? देखिए, मैं तीनों महानुभाव के बात को सुना और तीनों ने अपने अपने ढंग से बात रखी। पहले तो मैं छठ के बात बता दूं कि बिहारियों के नजर में छठ एक ऐसा पर्व है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शायद छठ पर्व देखकर ही, जब मुझे इको हो रहा है, अपने आदमी को बोलिए थोड़ा ठीक कर। मैं सर प्लीज आप कंटिन्यू अपनी बात रखिए, मैं ठीक कर रहा हूं। शायद छठ पर्व को देख के ही महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविता लिखी थी, चिंता क्या है रे निर्मम, बुझ जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीरा का राज अंधेरा। मतलब छठ व्रत में पूरे पूर्वांचल और बिहारी समाज अपने को समर्पित कर देते हैं छठ मैया को। दुनिया में पहला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को पूजा की जाती है, तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात, जमुना की सफाई की है। जमुना की सफाई होनी चाहिए, चाहे सरकार कोई हो, यह एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि छठ के पर्व पर जमुना की सफाई होनी चाहिए। जिस तरह विभिन्न राज्यों में ईद के मौके पे यह घोषणा की जाती है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, छठ पर तो वार बेसिस पे, युद्ध स्तर पे यह व्यवस्था होनी चाहिए थी जमुना में। आपको पता होगा, भारत सरकार का या राज्य सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय होता है, उसमें धार्मिक कार्यों से पैसा इकट्ठा होता है और सिर्फ हिंदू मंदिरों से पैसा इकट्ठा होता है, क्योंकि सरकार के अधीन सिर्फ हिंदू मंदिर होते हैं, किसी और धर्म के पूजा स्थल सरकार के अधीन नहीं है। तो संस्कृति मंत्रालय और धार्मिक मंत्रालय में जो भी पैसा आता है वो सिर्फ हिंदू धर्म से आता है। और उसी पैसे से इससे पहले के राज्यों में सरकारों ने प्रधानमंत्री निवास में रोजा इफ्तार की पार्टी करी थी। मुझे तो शर्म होता है कि हिंदू मंदिरों के पैसे से रोजा इफ्तार की पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय में की जा रही थी, राष्ट्रपति भवन में की जा रही थी, विभिन्न मुख्यमंत्री करते हैं।
हिंदू मंदिरों से इकट्ठे पैसे से। आज चाहिए था कि सारे संस्कृति मंत्रालय और धार्मिक मंत्रालय के पैसे को यमुना के घाट पे लगाया जाता, युद्ध स्तर पर इसकी साफ सफाई की जाती, जिससे पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग यमुना में आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक साफ सफाई स्थान पर ये जहरीली हवा, ये जहरीला पानी, एक तरफ कूड़े का पहाड़, ये तो वाकई में मतलब ये सिर्फ मसला हम इसे आस्था के नजरिए से देखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक जिंदगी का भी सवाल है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो इस पर सियासत वाजिब दिखाई देती है आपको? आ रहा हूं। अभी मेरे कांग्रेस के मित्रों ने बोला कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही हैं। मुझे याद है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस ने ही बनाई थी। सबसे पहले उन्होंने ही समर्थन दिया था बीजेपी को रोकने के लिए, अर्थात कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में साठगांठ थी, ये तो जग जाहिर है। इतना ही नहीं, जहां जहां कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी के विरुद्ध खड़ी है, वो स्थान अपने को आम आदमी पार्टी को दे रही है। पंजाब में आपने देखा कांग्रेस को हरा के ही आम आदमी पार्टी आई है। किसी भी अन्य क्षेत्रीय दल के विरुद्ध आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हुई है पूरे देश में। इससे साबित होता है कि कांग्रेस जानबूझकर अपना जमीन छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी को उपहार स्वरूप दे रही है। तो साबित तो ये होता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। हाँ, यमुना का सफाई का एक मुद्दा बहुत बड़ा है और यह होना चाहिए। संदीप दुबे जी प्लीज स्क्रीन पर। संदीप दुबे जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण और वाजिब मौजूद सवाल उठाया। शान साहब, आप भी सहमत होंगे इस सवाल से जो बात दुबे जी ने उठाई, और वीरेंद्र जी और सतीश जी भी। मैं एक सवाल इसी सवाल के बीच लेकर आना चाहता हूं, लेकिन इसकी शुरुआत संदीप दुबे जी आप ही के सवाल के साथ में करूंगा। यह जिम्मेदारी किसकी बनती है सर, ये यमुना साफ करने की? मुझे लगता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है, किसी सरकार विशेष की, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये नैतिक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं। नहीं, आपके सांसद, आपके नेता और आप ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, उसके पीछे कई कारण हैं। जितने नाले हैं इसके लिए प्रोजेक्ट, आप एक सत्येंद्र जैन जी का स्टेटमेंट देखिएगा, उन्होंने कहा 2023 तक साफ कर देंगे। आज एक स्टेटमेंट आया 2025 तक साफ कर देंगे, 18,000 करोड़ आज ही के दिन की हम दे रहे हैं, बना देंगे, यमुना की पूर्णतः सफाई हो जाएगी। आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी ने 11 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी थी और एलजी साहब को कहा था कि दिल्ली सरकार को कहें कि छठ हो रहा है, कम से कम इतना सुनिश्चित करें कि जहां जहां छठ घाट बन रहे हैं, जो हजारों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में आप फंड दे रहे हैं, वहां लोगों को सही पानी में छठ करने की मैं आपकी बात से सहमत हूं। संदीप जी, आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया, मैं बार बार कह रहा हूं। अब मैं उसी पर आ रहा हूं, फिर मैं शान साहब आपके पास आ रहा हूं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी इस विषय में लेना होगा। और संदीप जी, आपने कहा कि केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। आपने यही कहा ना कि केजरीवाल ने कहा कि मैं बार बार कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं सिसोदिया जी ने 570 करोड़ 6 अक्टूबर को अप्रूव किया है यमुना की सफाई के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। सरकार है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। दिल्ली में यमुना गंदी है, नैतिक जिम्मेदारी है। आप ऐसे तो धरना दे सकते हो, ऐसे प्रदर्शन कर सकते हो, आराम से। संदीप दुबे जी, मेरा सवाल तो ले लीजिए, ऐसे अमित शाह सवाल ले लीजिए, गुस्सा मत होइए। लेकिन जहाँ दिल्ली और बिहार के लोगों का मामला है, छठ का मामला है, उसमें आप बात नहीं करोगे। उसमें आप जिम्मेदारी क्या है, बुराई करना शुरू कर दोगे। संदीप दुबे जी, सवाल ले लीजिए। दुबे जी सवाल ले लीजिए, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक हैं, एडवोकेट भी हैं। आप तो तारीफ कर रहे हैं इसलिए मुस्कान चेहरे पे आ गई। हाँ, नहीं, मुस्कान तो आपके चेहरे पर हमेशा रहती है, लेकिन आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे शान साहब के चेहरे पर मुस्कान उनकी पहचान है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आपकी पहचान है, लेकिन आपने आधा अधूरा सच बोला। पूरा सच मैं बताता हूं, गलत बोलूंगा तो करेक्ट करिएगा, क्योंकि ये अधिकार आपका है। क्योंकि ये झाग वाली यमुना जो मैं दिखा रहा हूं और इसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, कूड़े के ढेर को लेकर, इसमें कई तथ्य छिपे भी हुए हैं और उन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये बोट और एक तरफ कूड़े का पहाड़, यमुना में झाग, ये दो तस्वीरें और इसके पीछे छिपी एक सच्चाई भी है, जो कि डर्टी पॉलिटिक्स के पीछे छिप रही है। और मैं अब उसी को लेकर आपसे सवाल करने वाला हूं, जो तथ्यों के इर्द गिर्द है।
और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज संदीप दुबे जी। संदीप दुबे जी, क्या यह सच है कि झूठ कि दिसंबर 2018, वीरेंद्र जी का भी फ्रेम आ गया, दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार ने कहा कि यमुना की सफाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आई कोट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साल 2018 दिसंबर में केंद्र सरकार ने यह कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का यमुना की सफाई का हिस्सा है। तो सांसद अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं कि यमुना साफ क्यों नहीं हुई। मेरा सवाल यह है कि यह सवाल केंद्र सरकार से क्यों नहीं किया जा रहा, जब यह प्रोजेक्ट नमामि गंगे के अधीन है तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई। संदीप दुबे जी, यह सवाल गलत है मेरा? क्या केंद्र सरकार से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि नमामि गंगे के तहत अगर यमुना साफ होनी थी तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई? साल 2018 दिसंबर। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, मुझे लगता है, मैं इसको बिल्कुल गोल घुमा के जवाब नहीं देके सीधा जवाब देता हूं साहब। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने स्टेट में उस जिम्मेदारी को निभाएं और इम्प्लीमेंट करें। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के आने वाली जो कार्य करने की पद्धति है उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार एक बड़ी जानकारी देता हूँ, शायद हो सकता है इसको लोग राजनीतिक समझा में नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर मुझे कुछ दिन पहले मिले थे, मैं पूरे दिल्ली में घूम के जितने गंदे जगह जहाँ लोग छठ करते हैं उनसे बात कर रहा था कि इसकी सफाई होनी चाहिए, इसकी सफाई होनी चाहिए। नहीं, राज्य सरकार वाला मसला मुझे समझ में नहीं आया। जो वर्तमान सरकार, आप ये कह रहे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। जी का जो क्रेडिट होगा वो केंद्र सरकार ले जाएगी। आप समझिए, राजनीति में ये जो क्रेडिट वाला शब्द है, आप घुमा गए, आप संदीप दुबे जी घुमा गए, आप घुमा गए। लेकिन पहले शान आप अपनी बात रखिए, फिर वीरेंद्र प्रजापति और सतीश जी आपके पास। जिम्मेदारी निभाने का सब दिसंबर 2018 से दिसंबर 2018 केंद्र सरकार ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यमुना साफ होगी, तो क्यों नहीं हुई, मैं ये पूछ रहा हूं। शान भाई पहले आप, फिर उसके बाद वीरेंद्र आप, और फिर सतीश जी आप। देखिए तिलक भाई, 1.5-2 महीने पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि गंगा सफाई का जो अभियान है वो पैसा बांटने का मशीन बन चुका है। और ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हैं। तो किस प्रकार से कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार केंद्र की भाजपा सरकार गंगा सफाई और यमुना सफाई के नाम पे कर रही है, इस पर टिप्पणी उच्च न्यायालय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये कोई आरोप नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर दोनों सरकारें विफल साबित हुई हैं। गंगा सफाई के भी बड़े बड़े दावे हुए थे, यमुना सफाई के भी बड़े बड़े दावे हुए थे, किंतु सफाई होने के बजाय ये नदियां और भी प्रदूषित हो गई। किस प्रकार से केजरीवाल जी ने कहा था कि हम गंगा को यमुना को साफ कर देंगे, सबको उसमें डुबकी लगवा देंगे, जबकि अभी तक केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने केवल 35 करोड़ ही फंड जो आवंटित किया यमुना की सफाई के लिए। तो ये फंड ही नहीं दे रहे तो सफाई कैसे होगी? केवल बातें करना, विज्ञापन दे देने से तो नहीं होता ना। केजरीवाल जी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने दिल्ली का जो विज्ञापन खर्च था, जो बजट था, वो 29 से 30 करोड़ रुपया वार्षिक था, उसको बढ़ाकर 550 करोड़। अगर ये नमामि गंगे के तहत होनी है सफाई, तो फिर आखिरकार सफाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। खैर, वीरेंद्र प्रजापति अपनी बात रखिए, फिर सतीश जी आपके पास आ रहा हूं साथ। वीरेंद्र जी अभी डिस्कनेक्ट है। ओके, सतीश झा जी, वीरेंद्र जी अब मेरी आवाज आ रही है? कनेक्ट हो गया वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं कनेक्ट हो पा रहा। ओके, सतीश झा जी, सर ये जिक्र तो अभी अधूरा है। संदीप दुबे जी बहुत काबिल प्रवक्ता है बीजेपी के, बात मेरी गोल कर गए। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा, अगर यह बात सच है कि 2018 में केंद्र सरकार ने यह कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यमुना की सफाई होगी, तो फिर यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार की कैसे हुई? नहीं, केजरीवाल सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, यह केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। असल में यमुना की सफाई हो या गंगा की सफाई हो, यह बात सही है कि कुछ योजनाएं यह राजनीतिक पार्टी सिर्फ कमाने का धंधा समझती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कांग्रेस के समय में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो खेल पे लोगों का ध्यान कम था, भ्रष्टाचार पे अधिक था। इसी प्रकार गंगा नमामि योजना हो
या फिर यमुना की सफाई योजना हो, यह सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। पार्टी कोई भी हो सकती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए और नीचे देखिए, पूरी नाली दिल्ली की बह करके वहां से जमुना में जा रही है। लाखों आदमी रोज उसे देखते हैं। क्या उसके मुहाने को कहीं अन्यंत्र ट्रांसफर करने का किसका काम है? केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? नहीं, मेरा सवाल इतना है, सतीश जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अब भी जस का तस यही है कि अगर नमामि गंगे के तहत दिसंबर 2018 का जिक्र बार बार किया जा रहा है, नमामि गंगे के तहत यमुना की सफाई होनी थी, तो फिर केजरीवाल सरकार की ही जिम्मेदारी कैसे है? मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। मैंने ये कतई नहीं बोला है कि सिर्फ केजरीवाल सरकार की जिम्मेवारी है। नंबर एक। नंबर दो, चावला साहब आप बात सुन लीजिए, मैंने बोला है कि कुछ योजनाएं भ्रष्टाचार की अड्डा होती है। कुछ योजनाएं इसीलिए बनाई जाती है कि भ्रष्टाचार किया जा सके। मैंने आपको उदाहरण दिया है पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का और उसी तरह नमामि गंगे योजना का। यह योजना ऐसी होती है कि जिसमें भ्रष्टाचार की असीम गुंजाइश होती है और इसे सालों साल, दसियों साल, 20 साल खींचा जाता है। इसका प्रोजेक्ट बढ़ाया जाता है। यही सवाल मैं लेकर जाऊंगा आगे। आपने जो सवाल उठाया, वीरेंद्र प्रजापति, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने तो स्पष्ट कह दिया आपको। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो बात कही उसी के इर्द गिर्द अब मैं इस सवाल को आगे लेकर जाऊंगा। ये दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में वीरेंद्र प्रजापति कूड़े का मुद्दा बनाकर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक जी, लेकिन एक तरफ जिक्र कर रहे हैं कि भैया लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाइए, गणेश जी की तस्वीर लगाइए नोट में। हो सकता है कि इकोनॉमी को है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की बात करने वाले आज कह रहे हैं कि भैया हैं आस्था के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। अच्छी बात है। दिल्ली में भी आपने जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिलोक को जाकर रामदूत अतुल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा किया। जो नहीं भी कह रहा था उसको कह रहे थे आओ माइक लेकर आओ, हम सुनाएंगे हनुमान चालीसा तुमको। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हिसाब तो आपको भी देना चाहिए ना कि रोजगार के मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे? शिक्षा के मुद्दे पर अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपको जनता को बताना चाहिए आपने कितने स्कूल खोले। उदाहरण के तौर पर आपने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, कहा था कि हमने 10 लाख नौकरी दी। वीरेंद्र जी आपसे कह रहा हूं, जी कहा था आपने। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं 10 लाख नौकरी का, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा ये जो आप लोग खेल रहे हैं आस्था का खेल, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द हिंदू अखबार में एक खबर छपी और इस खबर के मुताबिक जिस 10 लाख नौकरी का जिक्र आप कर रहे हैं वो झूठ है। इस खबर के मुताबिक दावा यह किया गया, जो पोर्टल है उस पोर्टल में बताया यह गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ, जो हिंदू अखबार की खबर है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं, रोजगार बाजार पोर्टल, आपने 2020 में इस पोर्टल को बनाया और आपके उसी पोर्टल के मुताबिक आपने 10 लाख नौकरी नहीं जनाब, 12,548 लोगों को रोजगार दिया, जबकि आपने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर ये दावा झूठा है, अगर ये खबर झूठी है, तो आपको सच्ची खबर आंकड़ों के साथ, नाम के साथ, जिन जिनको आपने पकड़ पकड़ के रोजगार और नौकरी दी है वो तथ्य सामने आने चाहिए कि नहीं? देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो बहुत समय मेरा आपसे जुड़ने में ही जाया हो गया, थोड़ी टेक्निकल समस्याएं आ रही थी। मुझे आपसे कम से कम उम्मीद है कि मुझे थोड़ा इतना समय दे देंगे, मैं अपनी सभी बातों का उत्तर भी दे दूंगा। मुझे पता पिछली बहस में क्या हुआ, लेकिन कुछ कुछ समझ में जो आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कूड़े की पहाड़ के लेके बात करते हैं। दिल्ली के अंदर आज कूड़े के पहाड़ हैं, 3 कूड़े के पहाड़ हैं, पलसवा लैंडफिल साइड, गाजीपुर लैंडफिल साइड और मेरे पड़ोस की विधानसभा के अंदर ओखला लैंडफिल साइड। आप कभी जाकर के देखिएगा कि आज से 5 साल 6 साल पहले ये साइड के ये पहाड़, कूड़े के पहाड़ कितने ऊंचे थे, उससे 5 साल और पीछे जाइएगा तो ये कूड़े के पहाड़ कितने ऊंचे थे, और 15 साल पहले जाइएगा तो कूड़े के पहाड़ की हाइट का, इसका भी एक आंकड़ा निकाल के लाइएगा आप। 15 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा शासन में है। दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ इन्होंने बनाए हैं, ये इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलता है कि किस तरह से इन्होंने कूड़े का प्रबंधन किया।
इनके पास कोई तरीका नहीं था, इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया महंगी मशीनों के नाम पर, कूड़े के निस्तारण के नाम पर खा गए। आज दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ इनकी 15 साल के शासन का एमसीडी के अंदर कौन की असफलता का स्मारक है, जब पूरी दिल्ली के लोग देख रहे हैं। किस सन में और मैं क्यों ये तीनों बना था, सन बताएंगे जिसकी शुरुआत के बारे में गाजे बाजे में सबको बताऊं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। एक बार मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि मैं मनरेगा के बारे में गाजे बाजे में बताऊंगा, वो असफलता का स्मारक है यूपीए का। तो मैं भी कहता हूं कि 15 साल की बीजेपी के शासन की असफलता का राजनीति समाज को बहुत पीछे लेके चली जाती है। जो बीजेपी के गंदे शासन ने, एक भ्रष्टाचार पूर्ण शासन ने दिल्ली के लोगों को दिए। दिल्ली के लोगों की क्या कमी थी, इन्होंने क्या भ्रष्टाचार हुआ है? कोई 2-4 भ्रष्टाचार आप गिना सकते हैं? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता को भ्रष्टाचार के मुद्दे, भ्रष्टाचार के गुमराह करने से अच्छा थोड़ा कितने का भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई तो आप कहाँ बैठे थे? दिल्ली में आपकी सरकार है, आपने उसके लिए क्या किया? कोई कंप्लेंट की कॉपी है? या फिर कहिए इस भाषा पे आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा डाला जाए कि आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? ओखला, हरकेश नगर, बदरपुर, अरे नगर पूरे दिल्ली का, हमें भी करावल नगर, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जितना जानकारी है वो वैसे बोला जा सकता है। बीमारी के अंदर गलत बात भाजपा के शासन ने किया। क्या एमसीडी के पास, एमसीडी में आपके भी कितने काउंसलर अभी वर्तमान में 20, 10, 30, यानी वो सारे के सारे चोर हैं, जितने 20-30 जो जीते हुए हैं। आपके कहने का तो यही मतलब है। और वो एरिया किसके अधीन आता है? वहाँ पे जो बाजार है, वो बाजार का मालिक कौन है? वो क्या? देखिए ये सब विषय ऐसे हैं जिस विषय को आप समय जाया कर रहे हैं टेलीविजन के लिए। एक मिनट वीरेंद्र, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको रोका नहीं। मेरा मुद्दा एक मिनट, अगर ये झूठ बोल रहे हैं ना वीरेंद्र, आप मुझे घुमा रहे हैं। वीरेंद्र एक मिनट, वीरेंद्र प्लीज, वीरेंद्र एक मिनट। वीरेंद्र, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो नौकरी को लेकर मेरा सवाल आपसे है। आप जानते हैं कि नौकरी को लेकर सवाल उठेगा, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठेगा, तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी राज्यों में हैं। मेरा सवाल इसलिए था कि आपने 10 लाख नौकरी का जिक्र किया, तो फिर 12,000 नौकरी कहां से आ गई है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये देखिए, ऐसे बहस नहीं होगी। मैंने नहीं सुना किस व्यक्ति ने क्या बोला। कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति के समय में कोई ना बोले। नहीं तो मैंने आपको पूरा वक्त दिया। मैं चुप रहूं और इनकी बात तेज सुने, तो ये कम से कम आराम से बैठ के 5 मिनट से ये बोल रहे हैं। मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। नहीं वीरेंद्र, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन आप सवाल का जवाब भी दीजिए। 1 मिनट। अरे श्रीमान जी, आप मुझे बोलने दोगे तो मेरी बात मैसेज जाएगा। मैं आपको सुनूंगा तो आपकी बात क्लियर लोगों तक पहुंचेगी। कम से कम देश के लोग सुन रहे हैं, आराम से बैठ के सुनिए तो सही साहब। मैं आपकी बात को टोकता रहूंगा, मेरी बात को टोकता इसी तू मैंने आधा घंटा पौना घंटा निकल जाएगा, फिर क्या फायदा हुआ इस बहस का, तिलक दिखा में बुलाने का। तो साहब समझ लीजिए, पहली बात तो मैंने कूड़े की बात कर ली, अब बात करता हूँ यमुना की। साहब यमुना के मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बता के गया था कि 7 राज्यों से यमुना होकर निकलती है, 5 के अंदर बीजेपी का शासन है, 2 दिल्ली की यमुना गंदी। मैं यमुना का निबंध नहीं पूछ रहा हूँ। और मजे की बात सुनिए, और मजे की बुराई है उसके जड़ पे क्यों नहीं बात करते हैं? हवा में बात करते हैं। आप नमामि गंगा की मुझे बात करना है। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था कि वो अपने जितने नाले हैं उसको ठीक करे, यमुना में वो नाले के पानी न गिरे। अगर आपने समयबद्ध तरीके से काम कर दिया होता तो एक मिनट संदीप जी, एक करके प्लीज। उसके पहले 1993 से 2004 तक, 2004 से 2008 बोलने का समय जरूर दीजिएगा। आपने 5 मिनट लगातार ये बात बोलते रहे। हम लोग को हो सकता है कांग्रेस के प्रतिनिधि या मेरे को समय भी 1 मिनट सेकंड मिले अपनी बात रखने का। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है और 13 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट में कहते हैं अपनी शान भाई। और उसके बाद तो आपके कितने मिनिस्टर और लोग बोल चुके हैं इस विषय में। 1 मिनट वीरेंद्र, 1 मिनट। और करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने यमुना के नाम पर खत्म कर दिए। लोग भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। 1 मिनट। देखिए, आप सवाल गोल कर गए ना। सवाल मैंने नौकरी का किया, आप आ गए भ्रष्टाचार, है ना? अरे साहब, मैं नौकरी पे भी आता हूँ। हाँ, तो नौकरी का सवाल पूछा था मैंने आपसे। आप नौकरी का उत्तर ले लीजिए साहब। सर, आप इनको 8 मिनट बोलने का लगातार। मैं संदीप भाई आ रहा हूँ, प्लीज। हम दोनों की बात भी नहीं पूरी हो पाएगी, मुझे भी जवाब देना है। सुन लेंगे। 2018 के अंदर माननीय गोपाल राय जी ने रोजगार पोर्टल की शुरुआत की थी, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के हमारे। उसके बाद दिल्ली के ऊपर हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया था जहां पर कुछ लोगों को रोजगार की तलाश है और जहां पर कुछ लोगों को
अपने पास एम्प्लॉय रखने की तलाश में एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो वहां हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि लोग अपना जो है इन्फॉर्मेशन अपनी डिटेल वहां डालें। आप और फिर दीजिए उस इन्फॉर्मेशन, डिटेल मेरा को सवाल यही था। पोर्टल पे गए हैं? एक मिनट शान भाई, शान भाई एक मिनट प्लीज सतीश जी के पास भी नहीं जा पाया मैं। एक मिनट, एक महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि संदीप दुबे जी ने ये सवाल उठाया था, मैं इसलिए ये सवाल को लेकर आया, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर नमामि गंगे के तहत यमुना को साफ होना था, क्यों नहीं हुआ? ये जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की भी नहीं, राज्य सरकार की नहीं है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये यमुना साफ होनी थी तो पहली बात। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को। एक मिनट प्लीज संदीप दुबे जी, साल 2018 पीआईबी की रिलीज है। सारी रिपोर्ट देख चुका हूँ, मुझसे सिर्फ 2 मिनट सुन। मैं वही सवाल ले लीजिए, उसी से जुड़ा हुआ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को उस प्रोजेक्ट के बाद नदियों को साफ करने के लिए कहा गया। उनको कहा गया जितने सीवर नदियों में आके गिरते हैं उनके, उसको तुरंत वो ट्रीटमेंट करें, प्लांट लगाएं और बेहतर व्यवस्था करें। संदीप दुबे जी सवाल तो ले लीजिए, तथ्यों पर ही बात कर रहा हूँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहस नहीं कर रहा हूँ। तो ये राज्य सरकारें अपने काम को सही तरीके से नहीं करती हैं, उसकी जिम्मेदारी आप केंद्र सरकार पे नहीं थोप सकते। नहीं, मैं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ। एक मिनट नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी है सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। दोपहर शाम संदीप भाई आप घुमा रहे हैं, आप जान रहे हैं मैं कुछ तथ्य रख रहा हूँ, और इसी वजह से हमारे सांसद साहब गुस्सा होते हैं। वो गुस्सा इसी वजह से जायज है, इनको याद कराते रहना पड़ेगा, इनको इनके अधिकारियों को। ठीक एक सवाल ले लीजिए सर, प्लीज सवाल ले लीजिए संदीप दुबे जी। तो दिल्ली गवर्नमेंट अभी 2-3 दिन संदीप जी आप तो सवालों से भागते नहीं, आज क्यों महसूस हो रहा है सवालों से भाग रहे हो? साहब ने इसी सीवर प्लांट को ठीक करने संदीप जी आप सवालों से भाग रहे हैं। संदीप जी सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए संदीप जी। 2018 पीआईबी की रिलीज, जिसमें बताया गया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 3,941 करोड़ की 17 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से दिल्ली की 2,368 करोड़ के लिए 11 प्रोजेक्ट हैं, दिल्ली के लिए 11 प्रोजेक्ट हैं, और यूपी के लिए बिल्कुल 2 दिन पहले। सर रुकिए ना, पूरा तो पढ़ दूं मैं। आप गूगल पे ये भी सर्च कर लीजिए सर, पूरा पढ़ दूं गूगल पे, आप भी सर्च कर लीजिएगा। मुझे गूगल देवता की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आंकड़े ऐसे ही किसी आधार पर लेकर बैठा हूं। यूपी के लिए 1347 करोड़ की 3 योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, यह भी एक सवाल तो था ही, लेकिन आपने अगर जिक्र किया नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर, प्लीज जरा प्ले करके दिखाइए। यह बात कि गंगा सफाई में धोखा सिर्फ पैसा बांटने की मशीन बनकर रह गया, यह मिशन, यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना शान साहब का नहीं है या वीरेंद्र प्रजापति का, यह तो कोर्ट कह रहा है साहब। मैं कोर्ट की टिप्पणी पे भी मेरी टिप्पणी ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा जी किस विषय पे कहा, तो जस्टिस होगा थोड़ा सा न्यूज के। नहीं चावला साहब मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि आपका आदेश हो। सर एक मिनट उनका पॉइंट आने दीजिए सर, प्लीज एक सेकंड, प्लीज जल्दी से। संदीप दुबे जी, ये तो कोर्ट कह रहा है, और आप ही कह रहे थे करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है। मेरा सवाल तो यही है, करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? प्रोजेक्ट के साथ जो हो रहा है वो मुझसे पूछिए ना, मुझे पता, मैं एक लॉयर होने के नाते मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। कोर्ट की टिप्पणी है, सही समय पे रिप्लाई कोर्ट में नहीं फाइल हुई। कोर्ट की टिप्पणी ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मैंने फिर कहा, जो सीवर है उसको क्लीनिंग के लिए जो प्रोजेक्ट अप्रूवल करना है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी। उन्होंने झाड़ लगाई कि जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, तभी कोर्ट ने ये कहा कि ये टिप्पणी थी, उसको कहने का उनका तरीका था। और लेकिन संदीप जी एक बात फिर ये भी बता दीजिए, पूरी बात बताइए ना, कि इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने कहा राज्यसभा में कि यमुना की सफाई के लिए 4,355 करोड़ के लिए 24 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये सभी प्रोजेक्ट 2023 में पूरे होने हैं। इसका स्टेटस क्या है, ये भी तो पूछना चाहिए कि नहीं? यही तो मैं पहले भी कहा, देखिए छल है। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट है, जिसके काम है, वो आगे बढ़ के, है ना, हर चीज के लिए तो आंदोलन कर लेते हैं। सर कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये नमामि गंगे के तहत है तो कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए जिसमें करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं? वो काम आप नहीं करोगे सर, करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, कैमरा लेकर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो ये करोड़ों रुपए कहां जा रहे हैं अगर नमामि गंगे के तहत हो रहा है तो? नमामि गंगे के तहत कोई लूट नहीं हो रही है, ये मैं आप पहले बता दूं, और ना कोई इस देश में कोई प्रोजेक्ट को लूट सकता है।
क्योंकि वो ऑडिट होता है, सरकार के पास से 1 रुपया निकला, उसके पास कैसे ठीक खर्च सर, हुआ, ये सब है ना? जिम्मेदारी है। यही राज्य सवाल है सरकारें सर, विफल हो रही है उस यही पैसे को सवाल लेने है के लिए और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। 365 दिन जो है मेरे को नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सवाल आपके सांसदों को भी पूछना चाहिए। एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट बना है थैंक यू, जो देश के अंदर सरप्लस बजट है इसका। थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं सतीश जी के पास आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन सवाल, सॉरी शान भाई प्लीज, वक्त से मैं ऊपर चला गया क्योंकि ये फैक्ट्स पर चर्चा होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आधे अधूरे तथ्यों पर कैमरे सब लेकर जा रहे हैं, को इतनी गंभीरता से इसको आपने लिया, कैमरे सब लेकर जा रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की हकीकत क्या है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। ये सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, ये सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वेन जी आपका, शान भाई आपका भी, संदीप जी आपका भी। सतीश सर माफी चाहूंगा, आपके पास आना चाह रहा था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन ये यमुना पर डर्टी पॉलिटिक्स की हकीकत भी है, कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन हकीकत यह है कि पिस जनता रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।